इतनी ओछी राजनीति पर आ गए, मुझे दुख होता है इस प्रकार की बात हो। भाई आपके लोगों ने लगाया तो उनको भेजो ना, वहां मुठा ना लगाए, वहां चर्चा करें ना, क्योंकि वहां तो आर्गुमेंट की बात होगी ना, रीजनिंग की बात होगी ना। फिर वो एक तरफा जो है अनाप शनाप बोलने की बात नहीं होगी। उसको हटाओ ना, खड़गे साहब को बुलाओ और लगा दो उनको। जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो रहेंगे और लीडर ऑफ द पार्टी भी वहां रहेंगे। सरप्राइज के तौर पर इस बार एक स्पेशल सेशन जो है वो पार्लियामेंट में बुलाया गया है, और इस स्पेशल सेशन की अगर बात की जाए तो 8 मेंबर्स की एक कमेटी को भी फॉर्म किया गया है, ताकि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो काम है उसे किया जा सके और उसकी सारी देखरेख भी हो सके। इस मामले पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक्चुअली एक नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई इस बार कि स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा? देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें 2 बातें आ रही हैं मीडिया के द्वारा, मेरी कोई जानकारी अंदर की नहीं है। एक तो है कि वन नेशन वन इलेक्शंस की बात मीडिया कह रहा है, और दूसरा है कि ये जो प्रेएम्बल है शायद उसमें तरमीम की बात कह रहे हैं, जो आज पता लगी है कि इंडिया के जगह भारत ही रहेगा प्रेएम्बल में। इस प्रकार की 2 बातें हैं। ये दोनों बातें अगर होती हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल हम मेरी माटी मेरा देश वो उसका संकल्प ले रहे हैं। उस संकल्प में हमने इस देश की एकता, अखंडता और गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर आना चाहिए। उसके साथ सीधे सीधे ये जुड़ी हुई हैं, यहाँ की तरक्की और तामीर से जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक एक वन नेशन वन इलेक्शंस की बात है। देखिए 60s से पहले तब क्या था कि यहाँ पर एक इलेक्शन होता था। जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे तब सभी असेंबलीज के इलेक्शन होते थे। 5 साल लोगों को काम करने का मौका मिलता था। जो भी सरकारें बनती थी तो 5 साल काम करते थे, पैसा कम खर्च होता था। आज हर साल इलेक्शंस होते हैं। आज 2 स्टेट्स के, कल 3 स्टेट्स के, आज जो केंद्र के आगे। इससे है कि पूरा साल जो लोग जो चुन के आते हैं, जो लोगों के नुमाइंदे होते हैं, उनका आधे से ज़्यादा समय तो जो है इस इलेक्शंस में भी व्यतीत हो जाता है, और पैसा भी खर्च होता है। वो टैक्स पेयर का पैसा जो है खर्च होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर एक नेशन वन इलेक्शंस होना चाहिए, तो उसके मद्देनज़र जो है जिस कमेटी की आप बात कह रही हैं वो कमेटी बनाई है। और कितनी अच्छी बात है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो है कमेटी बनी है। और ये मुझे अफसोस हुआ बहुत बड़ा कि जब अपोजिशन के लोग जो INDIA जो कह के जो है लोगों को फिर से बेवकूफ़ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो लीडर है उससे रिज़ाइन करे। मानना नहीं, मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। पर लेकिन आगे से विपक्ष का तो ये कहना है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये लोगों के लिए एक डाइवर्जन क्रिएट किया गया ताकि जनता के मुद्दों की बात ना करनी पड़े। देखिए, अगर उनको लगता है डाइवर्जन किया है तो इलेक्शन, जब एक वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है अगर, तो वो वहाँ उठाए ना, लोगों के पास जाए ना, लोगों की अदालत में जाए। अभी चिल्लाहट करने से क्या फ़ायदा? वो जो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये लोगों की भलाई की बात नहीं है, तो उस पर आए ना। जो गुमराह करने की बात है ये ठीक नहीं है। केजरीवाल कहता है 21 इलेक्शन होने चाहिए, उसका मतलब है कि हम हर जो है साल जो है हर महीना इलेक्शन में रहें। तो ये लोगों के हित की बात नहीं करते, ये प्योर पॉलिटिक्स और पैटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो है लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। हर कोई चाहता है कि काम हो, दफ्तर में काम हो, जो है सेक्रेटरीट में काम हो, नए नए कानून बने। जिस प्रकार से आज भारत जिस ऊंचाई पर जा रहा है, प्रधानमंत्री ने हमें एक जो लक्ष्य दिया है कि अब आने वाले वक्त में 3 इकोनॉमीज़ में एक इकोनॉमी होंगे, तो कैसे अचीव होगा? जब हमारे जो है मिनिस्टर्स, हमारी सरकारें किसी भी जो है पार्टी की सरकार के लोगों तक जाएंगी तो 5 साल उनको काम करने के मिलेंगे। तो ये जो है ये तो गुमराह कर रहे हैं। सर, 0 क्वेश्चन आवर जो है वो इसमें होने वाला है, यानी कि कोई क्वेश्चन आवर इसमें नहीं होगा। तो उसको देखते हुए जब विपक्ष से बातचीत की गई तो विपक्ष का कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी लोगों के सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, इसीलिए नो क्वेश्चन और जो है वो वहाँ पर रखा गया है। आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो पार्लियामेंट में आएंगे तो लोगों की बात कहेंगे ना। वो काले कपड़े लेके जब बाहर घूमते रहेंगे और नॉन इश्यूज को उठाते रहेंगे, आपके पास मुद्दा ही कोई नहीं है। आप इलेक्शन कमेटी में कांग्रेस के नेता को रखा गया तो वहां जाते, वहां विरोध करते ना, उसका वहां विरोध करते। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उसको स्वीकार किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर उनका तो कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं उनको इसीलिए लिया गया है क्योंकि वो उनके अपने हैं, और क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो बीजेपी की BCD या जो मर्जी ले लिया जाए, पर लेकिन उन्हीं का अंश है, तो इसीलिए उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब को लिया। अगर 1 मिनट के लिए उनकी बात मान भी लें, ऐसा नहीं है, तो जो आपका अंश लिया था उसको तो आप आए नहीं अंश, वहां उनका अंश भी आना चाहिए था ना। विरोध करते आप,
लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने, और जिस पर रामनाथ कोविंद के जो राष्ट्रपति, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाओगे क्या? इसीलिए किसी पॉलिटिकल आदमी को, किसी एमपी को या किसी मिनिस्टर को इसको चेयरमैन नहीं बनाया। ये बनाया किसको है कि ऐसे लोगों जिनको सभी दुनिया जो है जिनकी इज्जत करती है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में बात होती है उस पर आप विश्वास नहीं करते, आप चीफ जस्टिस के ऊपर, उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाते हो, आप जो है आप हर जगह जम्मू कश्मीर का देखें, हर इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो। तो ये आप तो इतनी ओछी राजनीति पर आ गए, मुझे दुख होता है इस प्रकार की बात होती है। विपक्ष का ये भी कहना है कि जिस तरह से इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब को लिया है, तो उस हिसाब से इनको अपने मनपसंद लोग ही चाहिए उस कमेटी में। उसके अलावा वो लोग चाहिए जो सवाल ना करें, चुपचाप अंगूठा लगा दें कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। उस पर जवाब आप। अरे भाई, आपके लोगों ने लगाया तो उनको भेजो ना वहाँ, अंगूठा ना लगाए, वहाँ चर्चा करें ना, क्योंकि वहाँ तो आर्गूमेंट की बात होगी ना, रीजनिंग की बात होगी ना, फिर वो एक तरफा जो है अनाप शनाप बोलने की बात नहीं होगी, और मीडिया भी उसको एक्सपोज करेगा आपको। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे खड़गे साहब की एग्जाम्पल दिए कि खड़गे साहब जो अभी प्रेजेंट में एलओपी हैं उनको नहीं लिया गया क्योंकि वो जनता के मुद्दे जो हैं वो उठाते हैं, वो जाकर सेंटर में सवाल पूछते हैं कि भाई साहब क्यों नहीं जनता के मसले हल हो रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को लिया। मनपसंद उनका जो अपोजिशन का लीडर है वहाँ पर, वो बीजेपी के मनपसंद का है कि केंद्र का, उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे, वो उसकी इंटीग्रिटी पर प्रश्न चिन्ह। जब उसको हटाओ ना, खड़गे साहब को बुलाओ और लगा दो उनको, जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो रहेंगे और लीडर ऑफ द पार्टी भी वहाँ रहेंगे, तो बनाओ ना उसको। तो मतलब ये अपनी बात को ही जो है कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ये लोग, तो इनमें कोई है ही नहीं के पास, और सारी दुनिया देख रही है, लोग देख रहे हैं इनको। तो ऑन अ पॉजिटिव नोट और ऑन अ न्यूट्रल नोट, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जो ये सत्र बुलाया गया है, कितने तौर पर आपको लगता है कि जनता के मसले हल हो पाएंगे? देखिए, ये जो स्पेशल सेशन है, मुझे मालूम नहीं इसमें क्या आने वाला है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा मीडिया में दो बातें आ रही हैं। एक बात भारत जो है, इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि जब हम प्रण ले रहे हैं, घर घर गांव गांव जाके मेरी मिट्टी मेरे जो देश का, और सरकार की ओर से हो रहा है प्रण, अगर पूरा देश ले रहा है तो गुलामी की जो जंजीरें हैं, जो मानसिकता, उसको छोड़ना पड़ेगा ना। जब ये उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। शायद उस समय ज़रूरत थी कि भारत या इस प्रकार का कंट्रोवर्सी जो जिस पर मुस्लिम लीग फिर प्रकार के बाद, शायद उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइटर्स थे उनको लगा होगा कि इससे बैलेंस करना चाहिए। लेकिन आज जिस प्रकार की यहाँ राष्ट्रभक्त है जो एक भावना आई है, जिस प्रकार से एक भारत जो है अंगड़ाई ले रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आज हमारी जो रूट्स में जाने की ज़रूरत है। हमारी जो, क्योंकि जो भी नेशंस होते हैं अपनी वो हेरिटेज को अगर वो पहचानते हैं, अपने इतिहास को वो पहचानते हैं, स्वाभिमान को जब उनमें आता है तो वो नेशन आगे बढ़ता है। तो ये गुलामी की मानसिकता है इंडिया नाम से जो अंग्रेज़ों ने हमें दिया था, उससे हटके अगर भारत आता तो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव जो है स्टेप होगा, देश के हित में होगा। एंड वैसे भी कहा जाता है एक पुरानी कथा के अनुसार कि राजा दुष्यंत जो थे उनके पुत्र का नाम भरत था, तो फिर उसी नाम से जो है वो भारतवर्ष नाम जो है वो रखा गया था। तो अगर भारत नाम जो है वो लौट के फिर से परमानेंट हो जाता है, वैसे तो इंडिया और भारत इस तरह लिखा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर परमानेंटली सिर्फ और सिर्फ भारत हो जाता है तो आपको आपका क्या मतलब उस पर रिएक्शन रहेगा? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि राजा दुष्यंत, उनका बेटा भरत था, जिसको कहा जाता है कि शेर के दांत भी वो गिन लेते, इस प्रकार की बात आती है। उसके बाद भारत एक बहुत बड़ी ट्राइब, जो भारतीय हैं, भारत ये ट्राइब, उसी से भारत ऐसा ऐसा इवॉल्व होते वो एक नेशनल जो है एक नाम बन गया, और देश जो है जो हमारा सांस्कृतिक भारत था वो सांस्कृतिक भारत आया। फिर हम जो है ऐसा ऐसा वो पॉलिटिकली भी 1000 साल के संघर्ष में कई राजे महाराजे हुए, कई लोग हुए, तो वो भारत है। तो ये हमें एक स्वाभिमान देता है। भारत जो है हमारे रूट्स में, जो हमारे रूट्स हैं, जो भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति जो 5000 का जिसका नॉन हिस्ट्री है, यहाँ जो वासुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म स्वभाव, ये जो संस्कृति है हमारी, सर्वे भवन्तु सुखिना, जब हमें कहते थे कि ये जानवरों को पूजने वाले हैं, ये सांपों को दूध पिलाने वाले हैं, ये पेड़ों को पूजने वाले हैं, हमारा मजाक उड़ता था। आज पूरी दुनिया एनवायरनमेंट को लेके उसको उनके पीछे लग रही है। ये भारत है। हमने ये कहा कि वो एक है, उसको जो है प्राप्त करने के लिए कई रास्ते हैं,
जी भारत में पहली जो मस्जिद बनी है वो दक्षिण में हिंदू राजाओं ने बनाई है, जी मालाबार में। जी जब वो ट्रेडर्स आए थे, बाकी हमलावर जो है जिसकी ये मुगलों की और जो है ये बाबर की या उनकी बातें, कासिम की बातें करते हैं, वो तो बाद में हमलावर होके आए। और आज जो है 90% से ज़्यादा लोग जो हैं भारत में, वो लोग हैं, 99% ऐसे हुए जिनका मूल आज किसी भी मज़हब को स्वीकार करते हैं, उनका मूल भारत है। जी तो भारतीय संस्कृति जो है हम सभी की साझी है। तो इसलिए ऐसे भारत की जब नाम आएगा तो कितना बड़ा स्वाभिमान जो है, वो उससे स्वाभिमानी हमारे आने वाली पीढ़ियां होंगी, हमारे बच्चे होंगे, जी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल के लिए आपको कैसा लगता है कि अगर एक बार फिर से भारत नाम जो है वो चमकेगा? पर लेकिन अभी के लिए मैं आपको जाते-जाते कहना चाहूँगी कि जय हिंद ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, और इन्होंने अपना जो बयान है वो दे दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार साझा कर सकते हैं हमारे साथ, और मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिएगा जमुल लद्दाख विजन। जय हिंद।